गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बीने परीक्षण को किया था। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को नियंत्रित कर बुद्धि मापना है। इस परीक्षण के आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर देने के लिए किसी तरह के विशिष्ट सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है और व्यक्ति चाहे किसी भी तरह की संस्कृति में जन्मा हो या उसका पालन पोषण किया गया हो, उनका उत्तर देने में वह सफल हो पाता है। इस परीक्षण में व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंधों एवं अमृत चित्रों से संबंधित समस्याओं का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। ये सभी समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जो सांस्कृतिक कारकों एवं पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होता है। इस परीक्षणों द्वारा सामान्य मानसिक क्षमता कारक, जिसे स्पेयरमैन ने जी कारक कहा है, का मापन होता है। निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिकों ने कैटल को इस बात के लिए श्रेय दिया है कि वे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण विकसित किया, परंतु वे लोग कैटल द्वारा उपयुक्त इन पद के लिए उनकी आलोचना करते। इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सचमुच में कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं हो सकता जो संस्कृति के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। कोई भी सीखा गया व्यवहार पर संस्कृति का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, इसलिए किसी परीक्षण को पूर्णतः संस्कृति मुक्त कहना उचित नहीं है। बाद में कैटल ने उक्त पद में कुछ संशोधन किया और इसका नाम संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण दिया, परंतु उसमें भी लगभग वही दोष आ गए। आलोचकों का कहना है कि विभिन्न संस्कृति या उप संस्कृतियों के सदस्यों के लिए किसी विशिष्ट एकांश में कितनी स्वेच्छा हो सकती है, इस बारे में उनमें यानी सदस्यों में कोई सहमति नहीं है। इतना ही नहीं, परीक्षण निर्माणकर्ता इस बात का ठीक निर्णायक नहीं भी हो सकते हैं कि वास्तव में कोई एकांश स्वच्छ है या होगा। इसलिए आजकल मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की जगह पर संस्कृति ह्रास बुद्धि परीक्षण का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। जॉनसन के अनुसार इस तरह के परीक्षण की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, ऐसे बुद्धि परीक्षण का स्वरूप क्रियात्मक होता है। दूसरा है, इनके आइटम्स में चित्र आकृति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति को मौखिक अनुक्रिया भी करनी पड़ती है। ऐसे बुद्धि परीक्षण शक्ति का या क्षमता परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे बुद्धि परीक्षण के आइटम्स में नॉन वर्बल आइटम्स या कंटेंट्स होते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति नई नई समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वीडियो, वो है बच्चों के नेक्स्ट जो परीक्षण है वो है बच्चों के लिए निर्मित काफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। इस परीक्षण का निर्माण काफमैन तथा काफमैन 1983 द्वारा किया गया। ये मानसिक क्षमता का एक व्यक्तिगत माप है। ये एक काफी लोकप्रिय परीक्षण सिद्ध हुआ है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 1987 तक इसका उपयोग करके करीब 10 लाख बच्चों की बुद्धि मापी जा चुकी है। मनोवैज्ञानिकों ने इसकी लोकप्रियता के 3 कारण बताए। पहला है काफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के चौथे संस्करण के समान बुद्धि के एक वैज्ञानिक एवं उत्तम सिद्धांत यानी कैटल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, काफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह को काफी नियंत्रित कर रखा गया है।
इसके सहारे विभिन्न संस्कृति के बच्चों को बुद्धि की माप आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला में ठोस बुद्धि तथा तरल बुद्धि को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ कुछ इस तरह की नैदानिक सूचना भी प्रदान करने की कोशिश करता है जो ये निश्चित कर पाता है कि क्यों बच्चे कुछ कार्य पर खराब निष्पादन दिखाते हैं। नेक्स्ट है, कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला का उपयोग 2.5 साल से 12.5 साल के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण के एकांशों में अशाब्दिक चीज जैसे चित्र एवं आकृतियों का अधिकतर उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न तरह की सूचना संसाधन कार्य करना पड़ता है। इस परीक्षण के मुख्य 2 भाग हैं, मानसिक संसाधन खंड तथा दूसरा है उपलब्धि खंड। मानसिक संसाधन खंड द्वारा तरल बुद्धि का मापन होता है, जबकि उपलब्धि खंड द्वारा ठोस बुद्धि या अर्जित बुद्धि का मापन होता है। मानसिक संसाधन मापनी को 2 भागों में बांटा गया है, क्रमिक संसाधन तथा समकालिक संसाधन। क्रमिक संसाधन में समस्याओं को एक एक करके बच्चे समाधान करते हैं, जैसे कि हम दिन प्रतिदिन की जिंदगी में गणितीय समस्याओं का समाधान करते हैं। समकालीन संसाधन में बच्चों को दिए गए अलग अलग सूचनाओं को एक साथ संगठित करना पड़ता है। उपलब्धि मापनी द्वारा शब्दावली, सामान्य ज्ञान, अंकगणित का ज्ञान आदि का मापन होता है। कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला एक विश्वसनीय तथा वैध परीक्षण है। कॉफमैन तथा कैम्पफास ने कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला का कारक विश्लेषण किया, जिससे यह पता चलता है कि मानसिक प्रक्रिया परीक्षणों अर्थात क्रमिक संसाधन तथा समकालिक संसाधन का मौलिक संगठन अनुभाविक रूप से बिल्कुल ही सही है। इससे परीक्षण में रचनात्मक वैधता होने का सबूत मिलता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का मापन अलग अलग होता है तथा तरल बुद्धि को परीक्षण में 2 भागों में अर्थात क्रमिक तथा समकालिक प्रक्रियाओं में बांटा गया है। मार्च 1984 ने परीक्षण के इस दावे पर आशंका व्यक्त किया और कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि मानसिक संसाधनों द्वारा वास्तव में तरल बुद्धि का ही मापन होता है। गिलफोर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि क्या तरल बुद्धि नाम की कोई चीज सचमुच में होती है। फिर भी कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला को आधुनिक समय में बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है।